ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत इस्राएली फौज के खिलाफ हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया। ईरान ने ताज़ा हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है नए हमलों में सेहूनी अफवाज के कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्राएली फौज के यूनिट 82 पॉइंट्स को शदीद नुकसान पहुंचा चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कहना है कि इसराइल का अमेरिका को पुकारना कमजोरी की अलामत है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे, दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाए जिसका वो मुस्तहिक है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन के पाबंद हैं, शहरियों या शहरी ढांचे को निशाना नहीं बनाते। इससे पहले किए गए हमलों में ईरान ने हाइफा समेत शुमाली इसराइल को निशाना बनाया। हमलों के बाद कई गाड़ियों और इमारतों को आग लग गई। बिजली की तरसील के ढांचे को नुकसान पहुंचने के बाद वसी इलाके में बिजली की फराहमी मुनक़ता। धमाके की शिद्दत से हेडक्वार्टर से मुल्हिका फौज के सरवका अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसराइल की मरकजी स्टॉक मार्केट की इमारत को भी तबाह कर दिया गया। तल अवीव, बैतुल मक़दस, हाइफा और दीगर इलाकों में 7 धमाके, 270 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी। हलाक होने वालों में इसराइलियों की तादाद 28 हो गई। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरान का पहली बार इसराइल के खिलाफ 2 मराहिल पर मुश्तमिल सजील मिसाइलों का भी इस्तेमाल। कई वॉरहेड्स पर मुश्तमिल नए मिसाइलों का भी इस्तेमाल। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। ईरान पर हमला करना है या नहीं, सदर ट्रंप 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस ने फौरी हमले के हुक्म की तरदीद करते हुए कहा कि अमरीकी मीडिया में ईरानी जंग में शामिल होने से मुतल्लिक खबरें आ रही हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि मीडिया में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका सदर ट्रंप से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान पर अमरीकी सदर के फैसले के हवाले से मीडिया में क्या सराहियां हैं। ट्रंप ने अमरीकी मीडिया पर चलने वाली खबरों से मुतल्लिक पैगाम दिया है। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी ईरान पर हमले के हुक्म की तरदीद। कहा, फैसला वक्त से 1 सेकंड पहले करता हूं। ईरान को की गई सिफारती पेशकश के जवाब का इंतजार कर रही हैं। ईरान से अभी डील हो सकती है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपनी रिपोर्ट में दावा कहा कि ट्रंप ने मंगल की रात सीनियर मुशीरों को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। तर्जमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुहाज़राई किसी के भी मुफाद में नहीं। फ़रीक़ैन से कहते हैं वो पीछे हट जाएं। कशीदगी में कमी के लिए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी मुतहरिक अमरीकी हुकाम से मिलने वाशिंगटन रवाना हो गए। इसराइली जारियत की इंतहा, आलमी अमन खतरे में पड़ गया। हमलों में ईरान का 6 फौजियों की शहादत का इतराफ़। ईरान में 246 अफराद शहीद, 1300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। ईरान के अराक रिएक्टर समेत कई शहरों पर हमला। ईरानी टीवी चैनल का कहना है कि ताबकारी का कोई खतरा नहीं। हमले से कबल जगह खाली कर दी गई थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पहले ही खबरदार किया था कि वो इस तंसीब पर हमला करेगा। आवाम से कहा गया था कि वो इलाका खाली कर दें। इसराइली फौज का कहना है कि आज फ़ज़ाई हमलों में तेहरान और ईरान के दीगर कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया। आलमी तवानाई एजेंसी की हमले की तस्दीक। कहा, ताबकारी का कोई खतरा नहीं। हमले से कबल जगह खाली कर दी गई थी। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 240 से ज़ायद हो गई। इसराइल का अस्पताल पर हमले का दावा, ईरान की तरदीद। ईरानी ज़राए का कहना है इसराइल का सरवका अस्पताल हमले में बराह रास्त हदफ नहीं था। सरवका इसराइल की 2 बड़ी फौजी तनसीबात, मरकजी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और मरकजी कमांड सेंटर के दरमियान वाक़या है। गावियाम टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़या दोनों दिफाई तनसीबात का इसराइली साइबर ऑपरेशन, डिजिटल कमांड सिस्टम्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम किरदार है। इसराइली फौज के C-41 और CSR-41 सिस्टम भी इसी टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़ थे। सर्वे का अस्पताल के करीब धमाकों की वजह से अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इसे इसराइली ज़ख्मी फौजियों से खाली करवा लिया गया। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया ईरानी मिसाइलों ने सर्वे का अस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना। ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खुल गया। जनीवा में अहम मुलाकात आज होगी। यूरोपीय खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी हममनसब के साथ जनीवा में मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तेफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज तलब। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की है। पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची कहते हैं कि जोहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। अमरीका इसराइल के साथ जंग में शामिल हुआ तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा।
ईरान इसराइल कशीदगी ओआईसी वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास तलब। इजलास 21 से 22 जून तुर्किया के शहर इस्तांबुल में मुनक्किद होगा। इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए कल तुर्किया जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान पर इसराइली जारियत पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की ओआईसी रुकन ममालिक के हममनसब वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी हममनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरान के साथ इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदूफ का टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान ओआईसी वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास के एजेंडे पर गुफ्तगू। इस्तांबुल इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात पर इत्तफाक। ईरानी हमले पर शोर करने वाली इसराइली फौज गजा में 94% फलस्तीनी अस्पतालों को तबाह कर चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान ने इंतहाई दुरुस्तगी के साथ इसराइल पर हमले किए। इसराइली फौजी कमांड कंट्रोल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। धमाके से मिलिट्री अस्पताल के एक छोटे से हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। अस्पताल गजा में जारी नस्लकुशी में इसराइली फौजियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान नहीं, इसराइली जंगी मुजरिम अस्पतालों और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह ईरानियों को बेदर्दी से कत्ल किया। इसराइल शहरी हमारी जानिब से दी गई इनखला की हिदायत पर अमल करें। इसराइली शहरी फौजी और इंटेलिजेंस मकामात के करीब जाने से गुरेज करें। हमारी फौज ईरानी अवाम को निशाना बनाने वाले मुजरिमों को निशाना बनाती रहेगी। आलमी तन्हाई का शिकार भारत मैदान जंग में भी हारा, सिफारती मैदान में रुसवा। अमरीकी सदर का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दोहराने पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछ गया। भारतीय मीडिया ने मुलाकात को डिजास्टर और मोदी की नाकामी करार दे दिया। सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से अहम तरीन मुलाकात पर भारतीय मीडिया ने अपने ही वज़ीर आज़म को निशाने पर रख लिया। भारतीय मीडिया का कहना था कि सदर ट्रंप फील्ड मार्शल के साथ जोराना कर रहे थे और नरेंद्र मोदी G7 रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो बनवा रहे थे। भारतीय तज्जियाकार भी इस बात का इकरार करने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान ने मोदी को दुनिया में तनहा कर दिया और भारतीय खारजा पॉलिसी को खामोश करवा दिया, जबकि दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान फौजी, सिफारती और माशी मैदान में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बहुत सी कामयाबियां मिली। फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात सिफारती मुहाज पर बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि हमें पाक भारत जंग में कामयाबी मिली, मुल्क की मईशत बेहतर हुई। जो बयानात आ रहे हैं उनसे वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज सिफारती और माशी मैदान में तरक्की की मनासिल तय कर रही है। वज़ीर दिफा का कहना था कि हाइब्रिड मॉडल जो 2 साल से चल रहा है उसकी कामयाबी की ज़मानत है। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के ताउन से मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। मुआक़ा हक़ के दौरान बदतरीन तौहीन और बेइज्जती का सामना करने के बावजूद भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना रुका। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज मनगढ़ंत और खुद साख्ता कहानियां फैलाने में अंतक मसरूफ। सिफारती और सियासी सतह पर तौहीन के बाद भारत अपने बेहतरीन हथियार फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज का इस्तेमाल करने लगा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में पिछले 3 रोज़ में जो कामयाबियां हासिल हुई, भारत 3 दहाइयों में भी वो हासिल न कर सका। रूसी और चीनी सदूरकार टेलीफोनिक राबिता। ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत से हुनी जारियत को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन का कहना है कि शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर दिया। कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक तमाम मसाइल का कोई फौजी हल नहीं है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि वो ईरान के मामले पर रूसी सालिसी के हक में है। रूसी सालिसी कशीदगी में कमी में मददगार हो सकती है। ईरान इसराइल तनाज़े में मुमकिन अमरीकी मुदाखलत एक और खौफनाक कशीदगी का सबब होगी। सदर पुतिन का कहना था कि ईरान ने रूस से फौजी मदद की दरख्वास्त नहीं की। इसराइल ईरान तनाज़े में अमरीका फौजी मुदाखलत से गुरेज करे। बेवकूफ़ ट्रंप ईरानी कौम के हथियार डालने की ख्वाहिश में मायूस होकर मर जाएगा। ईरानी शूरा निगहबान ने कहा है कि मुजरिम अमरीकी हुकूमत और इसके अहमक सदर जान लें, अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उन्हें सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। नाजुक वक्त में रहबर मौज़म इनकलाब इस्लामी के अल्फाज ईरानी कौम और दुनिया भर के आज़ादी पसंदों के लिए उम्मीद अफसा है, लेकिन इस्तकबारी ताकतों के लिए मायूस कुन है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की जहानत, अज़्म और काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि कुव्वत बसारत से महरूम साइमा सलीम आलमी सिफारतकारी में एक नुमाया मुकाम रखती हैं। साइमा सलीम कौम के लिए एक चमकता सितारा है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ के फ़रोग़ में सफारतकार की कोशिशों की तारीफ़ की, खुसूसी तौर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मामला उठाने को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के चाको चौपन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। नेवल चीफ ने सदर मुमलिकत को मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। सदर को पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मुआरका हक में कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने मुआरका हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द-ए-अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। हुकूमती सफारती टीम के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम कराची जाएंगे। भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी की। मुल्क को दरपेश हर चैलेंज में कौम मुत्तहिद होकर लड़ेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। भारत का वफ्द भी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर गया, लेकिन उसे कोई पज़ीराई नहीं मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर। मुल्की सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्की सनतों के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। गैर यकीनी सनती पॉलिसी सनतों के फ़रोग़ में हायल रही। हम एक मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। एक और इजलास में वज़ीर आज़म की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खत्ते के लिए बेहतरीन तिबी सहूलियात और जदीद तरीन तिबी तहकीक के लिए आलात से लैस अस्पताल होगा। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के सुबकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की अलविदाई मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर को गैर आईनी तौर पर दुरुस्त करार दे दिया। सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भिजवा दिया। अदालत ने फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया। कहा, आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को ट्रांसफर का इख्तियार देता है। सदर पाकिस्तान जजेस का तबादला मुतल्लिका जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुशावरत से करते हैं। जजेस के तबादले का सदारती नोटिफिकेशन बरकरार रहेगा। सीनियरिटी का फैसला होने तक जस्टिस सरफराज डोगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज जारी रखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पढ़कर सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। सेनेट कायमा कमेटी तिजारत का अनोखा फैसला। तंबाकू इंडस्ट्री में अरबों की टैक्स चोरी की जांच पड़ताल के लिए 3 रुकनी कमेटी तो बना दी, ताहम इंकशाफ हुआ है कि इस कमेटी के 2 अरकान खुद तंबाकू इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हैं। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान ने कहा कि वो इस कमेटी के रुकन नहीं, किसी भी रुकन असम्बली पर पाबंदी नहीं कि वो कारोबार ना करे। हर किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। सेनेटर सरदार उमर गुरेज ने कमेटी की तश्कील से मुतलिक लाइलमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिसने कमेटी बनाई उसको ज़्यादा पता होगा। सेनेटर वकार मेहदी का कहना था कि टैक्स चोरी नहीं होनी चाहिए। कमेटी के अरकान ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी अंजाम दें। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। FBR ने अपने अफसरान के लिए 1000 नई गाड़ियाँ खरीद ली। तकसीम का अमल भी शुरू। ज़राए के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी का मुआहदा जनवरी में किया गया था, जिसके तहत 3 अरब रुपए की पेशगी अदायगी की गई। 500 गाड़ियों की मुकम्मल अदायगी, 510 होंडा सिटी गाड़ियों की जुज़वी कीमत भी अदा की गई। गाड़ियों में नेविगेशन सिस्टम, रिवर्स कैमरा, प्रीमियम इंटीरियर और 20,000 किलोमीटर तक मुफ्त मेंटेनेंस की सहूलत शामिल। इकदाम का मकसद टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए अफसरान की नकलो हरकत को मौसर बनाना है, ताकि फील्ड ऑपरेशन में बेहतरी लाई जा सके। मौलाना फजल रहमान का ईरान का खुलकर साथ देने का दबंग ऐलान। JUI सरबराह की वफ्द के हमरा ईरान के सिफारत खाने आमद। ईरानी सफीर और सिफारती अमले से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने ईरान की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई को सराहा और ईरान की हिमायत जारी रखने पर जोर दिया।
मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को खित्ते में ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। ईरान, फ़लस्तीन, लेबनान, शाम और पाकिस्तान एक दूसरे के फितरी इत्तेहादी हैं। हमें फ़लस्तीन और अहले गज़ा के साथ खुलकर इजहार यकजहती करना होगा। दुश्मन की कोशिश है मुस्लिम ममालिक की एटमी कुव्वतों को कमज़ोर किया जाए। इसराइली हैकर्स ने ईरानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से 9 करोड़ डॉलर से ज़ायद की रकम चुरा ली। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनीज के मुताबिक इसराइल से रवाबित रखने वाले हैकर्स ने ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नोबेटिक से 9 करोड़ डॉलर से ज़ायद की रकम चुराई। इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले ग्रुप ने मुबैना तौर पर कंपनी का मुकम्मल सोर्स कोड लीक कर दिया। ग्रुप ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर लिखा कि नोबेटिक्स में बचा हुआ तमाम सरमाया अब मुकम्मल तौर पर अवामी हो चुका। चोरी शुदा रकम इन वॉलेट्स में मुंतकिल की गई जिन पर ईरान के पासदाराने इनकलाब के खिलाफ पैगामात दर्ज थे। पाकिस्तान का सिफारती सतह पर ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसराइली जारियत की सख्त मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा है कि इसराइली जारियत ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। आलमी बरादरी जारी रियासत को इंसाफ की कटहरे में लाए। 21 मुस्लिम ममालिक ने ईरान पर इसराइली हमले को मुश्तरका एलामिया में मुस्तरद किया। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुनाफी हैं। मशरिक़ वस्ता को न्यूक्लियर और तबाहकुन हथियारों से पाक खित्ता करार देने की ज़रूरत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए जामिया हिकमत अमली पर जोर। दफ्तर खारजा की ईरान, इराक, लेबनान और शाम के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी। पाकिस्तानी शहरियों को इन ममालिक के सफर से फिलहाल गुरेज करने की हिदायत। शहरियों को मकामी सफारत खानों से राबिते में रहने की ताकीद। पाकिस्तान में मोबाइल सार्फिन की तादाद 20 करोड़ तक पहुंच गई। PTA का आज से सार्फिन को एक दिन के लिए 2 GB डाटा और ऑननेट मिनट्स मुफ्त मुहैया करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, कैशलेस मईशत के फ़रोग के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। टेलीकॉम के हवाले से आज तारीखी दिन है। पाकिस्तान के 70% नौजवान मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल इंटरनेट तक रसाई शहरियों का बुनियादी हक है। PTA के साथ मिलकर मोबाइल फ़ोन आसान रसाई पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। गर्मी से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो चुकी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, सवात, एबटाबाद और मलहिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची, हैदराबाद, बदीन, थरपारकर और खुजार में भी बारिश का इम्कान। मुत्तलिका इदारों को अलर्ट रहने और पेश की हिफाजती इक़दामात की हिदायत जारी। फ्रांस में भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया, मुल्क भर में ट्रेन, स्टेशन, बसों में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 4000 पुलिस एहलकारों और कस्टम अफसरान को तैनात किया जाएगा। इस साल के आगाज से लेकर अब तक हमने 47,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया। अब गैर कानूनी तारकीन वतन को फ्रांस में खुशामदीद नहीं कहा जाता। 16 अरब सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड लीक। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स का बड़ा इंकशाफ। फोर्ब्स का कहना है कि एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम समेत दीगर ऐप्स के पासवर्ड लीक हुए। लीक होने वाला डाटा बिल्कुल नया है। पासवर्ड से ईमेल समेत लॉगिन तफसीलात लीक हुई हैं। 1 से ज़ायद हैकर्स ने डाटा लीक किया। और हो जाएं तैयार, व्हाट्सएप में भी अब चलेंगे इश्तहार। व्हाट्सएप ने ऐलान किया है कि वो ऐप के स्टेटस हिस्से में मार्केटिंग पैगामात दिखाना शुरू कर देगा। रोजाना 1.5 अरब अफराद व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं। इश्तहारी कंपनी सार्फिन के पैगामात या उन्हें भेजने वाले अफराद से मुतल्लिक कोई डाटा स्टोर का मरकज़ बन गया। और लेजेंडरी पाकिस्तानी अदाकारा आयशा खान 76 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। आयशा खान दहाइयों तक टीवी स्क्रीन पर छाई रही। आयशा खान ने अफशां, अरूसा, फैमिली 93 जैसे PTV क्लासिक से शोहरत हासिल की। मेहंदी, नकाबजन, भरोसा, प्यार तेरा, बसात दिल में भी यादगार किरदार निभाए। अदाकारा आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी।